दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो आप मेरे पास एक पेनारोमा कंपनी का एक 14 इंच का टीवी है। आप लोग देख सकते हैं इसका टीवी का ये टीवी है। इसका प्रॉब्लम आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, इसका प्रॉब्लम भी पता चलेगा, इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा और इसका सॉल्यूशन भी निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। तब तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को क्या करूँगा, इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। मैं टीवी पे लाइन देने के बाद मेरा पावर इंडिकेटर जल गया है। जलने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। जो हमारा टीवी चालू होने के बाद हमारा टीवी पे एक जो पिक्चर आता है, आप लोग देख सकते हैं हमारा पैनारोमा जो लिखा आ रहा है वो हमारे रीटा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जो हमारा पिक्चर क्लियर नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारा दोस्तों कहाँ से होता है, जो हमारा जो 180 वोल्ट का जो सिस्टम है उस प्रॉब्लम से होता है। वो 180 वोल्ट हमारा क्लियर नहीं है। और एक प्रॉब्लम होता है जो हमारा ईएसटी होता है, वो ईएसटी का जो हमारा फोकस का जो सिस्टम होता है वो फोकस क्लीन नहीं होने के कारण ही ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन करके देखता हूँ इसका प्रॉब्लम कहाँ से आया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ। जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर है, ये हमारा 110 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये 110 वोल्ट हमारा कैपेसिटर थोड़ा सा ऊपर साइड से फूल गया है, मतलब ये वाला कैपेसिटर हमारा ख़राब हो सकता है। ये वाला कैपेसिटर को चेंज कर देंगे। और चेंज करने के बाद जो मैं बता रहा था, एक तो हमारा ये जो हमारा कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये कैपेसिटर हमारा 200 वोल्ट का जो 180 वोल्ट का जो काम करता है, ये वाला कैपेसिटर काम करता है, जो वोल्टेज को फिल्टरिंग करता है। और जो जो बता रहा था ये हमारा ईएसटी का जो फोकस का जो प्रीसेट है, ये वाला फोकस का प्रीसेट नहीं है, ये वाला जो हमारा स्क्रीन का प्रीसेट है ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा फोकस जो हमारा पिक्चर है वो हमारा रिफ्रेश लाइन होकर आ जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले तो हमारा 110 का जो वोल्टेज है, वो वाला वोल्टेज का जो कैपेसिटर है इसको मैंने खोल के नया वाला लगा लूँगा। लगाने के बाद मैं 180 वोल्ट को चेक करूँगा तो पता चलेगा हमारा सिस्टम पे कहाँ से प्रॉब्लम हो गया है। और ये वाला कैपेसिटर चेंज करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले कैपेसिटर को चेंज कर लेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका था, ये वाला कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिया हो। ये वाला जो कैपेसिटर था इसको चेंज करके मैं नया वाला कैपेसिटर लगा चुका हूँ। लगाने के बाद मैं टीवी पे लाइन दूंगा। लाइन देने के बाद जो पता चलेगा हमारा पिक्चर का जो क्लियर जो होना चाहिए था वो वाला पिक्चर क्लियर होता है कि नहीं। ठीक है, मैं टीवी पे लाइन दे के चेक करता हूँ तो पता चलेगा। दोस्तों मैंने टीवी पे लाइन देता हूँ। लाइन देने के बाद हमारा जो मेन जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक कर लेंगे पहले। ये वाला जो हमारा वोल्टेज होता है, ये वाला वोल्टेज हमारा होता है 110 वोल्ट, जो हमारा ईएसटी को सप्लाई देने के लिए काम करता है। जो आप लोग देख सकते हैं 115 वोल्ट आ गया है। और जो हमारा वोल्टेज होता है, और एक वोल्टेज जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए दिया गया है, ये वाला वोल्टेज। और एक वोल्टेज होता है हमारा साउंड सिस्टम के लिए दिया जाता है। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा 12 वोल्ट जो हमारा साउंड सिस्टम के लिए दिया गया है, ये वोल्टेज हो गया है। लेकिन दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम है वो वाला प्रॉब्लम हमारा अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। वो हमारा पिक्चर अभी तक जो रिट्रेस होके रह गया था, वो वाला वोल्टेज वो वाला सिस्टम अभी तक फॉल्ट है। और जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम से जो वोल्टेज निकलता है वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। आप लोग देख सकते हैं अभी तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले हमारा जो रेगुलेटर सिस्टम का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को चेक कर लूँगा पहले। जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम जो वोल्टेज होता है वो 8 वोल्ट 185 आ रहा है। जो वोल्टेज हमारा रेगुलेटर होके हमारा एक वोल्टेज तैयार करता है, जो हमारा पहला जो वोल्टेज होता है 5 वोल्ट। यहाँ पे दिखा रही है 3.6 वोल्ट 3.7 वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट तक आ रहा है। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा 8 वोल्ट तक होता है, जो हमारा वोल्टेज के रेगुलेटर जो हमारा कलर फिल्टरिंग के लिए काम करता है, वो वोल्टेज को भी चेक कर देता हूँ।
दोस्तों हमारा जो 5 वोल्ट था वो 5 वोल्ट हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया है। और हमारा एक वोल्टेज होता है 8 वोल्ट जो हमारा सिस्टम के लिए काम करता है, वो वोल्टेज को भी चेक करता हूँ। दोस्तों आप लोग देखिए हमारा यहाँ पे 8 वोल्ट काम कर रहा है। मतलब हमारा रेगुलेटर सिस्टम का जो जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज तो हमारा है, लेकिन हमारा जो हमारा पिक्चर होता है वो क्लीन नहीं है, वो रिट्रेस होके वाइट स्किन आ रहा है। उसका प्रॉब्लम जो हमारा होता है ईएचटी सेक्शन पे हमारा रिलीज करता है, जो वोल्टेज रिलीज होता है, जो एक वोल्टेज होता है हमारा 180 वोल्ट जो हमारा सिस्टम के लिए काम करता है। आप लोग देख सकते हैं 178 आ रहा है। और दूसरा जो होता है हमारा एसी पे होता है, एसी पे जो हमारा 3-4 वोल्ट तक आता है, जो हमारा फिर जो हमारा ट्यूब पे जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, वो तो हो गया है, वोल्टेज हमारा सभी सही है, लेकिन हमारा पिक्चर रिट्रेस होके आ रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो ये वाला जो हमारा स्क्रीन का जो वोल्टेज का पीसेट है वो पीसेट को हल्का सा थोड़ा सा कम कर दूँगा, तो हमारा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा वाइट स्किन होके हमारा पिक्चर आ रहा है। उसको मैं क्या करूँगा, जो स्किन का स्पीसेट है हल्का सा काम कर दूँगा, तो हमारा पिक्चर क्लियर हो जाता है। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या जो हमारा पिक्चर है वो पिक्चर हमारा क्लियर हो गया है, लेकिन हमारा जो पीसेट स्किन का जो पीसेट है वो अप डाउन हो रहा है। जो पिक्चर कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमारा ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है और हमारा पिक्चर अप डाउन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं शायद, देखिए हमारा पिक्चर अभी तो डिम हो गया है, कभी कभी हाई हो जा रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए मैं एक वोल्टेज पे रखता हूँ, जो स्क्रीन का पीसेट वो डिप डिप करके बंद हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब ये जो हमारा EHT का जो स्क्रीन का पीसेट है, ये वाला पीसेट हमारा ख़राब हो जाने से ही ये वाला प्रॉब्लम आया था। ये टीवी जब स्क्रीन का पीसेट को सही करके एडजस्ट करके रख दिया था, वो कुछ देर के बाद ये वाला पीसेट हमारा ख़राब हो जाने से ये वाला फोकस का अप डाउन हो रहा है। इसीलिए हमारा पिक्चर का जो रिट्रेस आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम, यही जो हमारा स्क्रीन का जो पीसेट है EHT का, ये वाला प्रॉब्लम से ही ये वाला प्रॉब्लम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये वाला जो पीसेट है, पीसेट को तो आप लोग नहीं चेंज कर सकते, मैं भी नहीं चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये वाला जो पूरा सा EHT है, ये वाला पूरा EHT ही चेंज करना पड़ता है, और चेंज करने से EHT चेंज कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।